गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और एकदम मज़े से होंगे। तो आज इस मौसम में बनाया है हमने बहुत ही टेस्टी और करारा ये गोभी मंचूरियन। इतना बढ़िया बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी रेसिपीज़ और मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक पतीला गैस पे रखा है और उसमें डाला है 1 से 1.5 लीटर पानी और थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और इसको कर लीजिए गरम। अब यहाँ पे गोभी ली है मैंने 400 ग्राम। इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए एक जैसे, जिससे जो मंचूरियन है बहुत बढ़िया दिखेगा। और अच्छे से वॉश करके इस पानी में डाल लीजिए और इसको हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट हमें इसको बॉईल करना है हाई फ्लेम पर, जिससे ये थोड़ा सा पक जाएगा। और इसमें अगर कभी अंदर छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं तो वो भी गर्म पानी की वजह से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये गोभी हमारी हल्की सी पक गई है। बस गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसको स्ट्रेन करके ठंडा कर लीजिए। अब यहाँ पे ली है मैंने कुछ सब्जियां। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि लहसुन लिया है, अदरक है, हरी मिर्ची है और प्याज है। और ये हरी प्याज है, प्याज का जो वाइट पार्ट है वो भी है, और शिमला मिर्च है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और हरी मिर्च को लंबाई में काट के डालिए, ये मंचूरियन में बहुत ही अच्छी दिखती है। अब एक मिक्सिंग बोल मैंने लिया है। अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे बहुत ही क्रिस्पी हमारे गोभी मंचूरियन बनेंगे। और 3 चम्मच भर के ही डाल लीजिए मैदा। ये दोनों चीज़ें आपको सेम क्वांटिटी में डालनी है। अगर आपकी गोभी ज़्यादा है तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पे 1 चम्मच डालेंगे ये चावल का आटा। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये जो मंचूरियन को बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर देगा, बहुत ही करारा। अब थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 चम्मच भर के डाला है यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और 1 कप पानी लिया है। थोड़ा पानी डाल डाल के इसका एक थिक बैटर बना लीजिए। आपको पतला घोल नहीं बनाना, थिक बनाना है, जिससे जो गोभी पे कोट होगा ना वो बहुत ही बढ़िया होगा। और इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होंगे अगर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप ये बैटर बनाएंगे। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये स्पून पे कैसे कोट हो रहा है, बस यही आपको चाहिए। तो इससे जो कोटिंग होगी वो गोभी पे भी बढ़िया होगी। अब 1/2 कप पानी हमारा बच गया है। अब इसको रख देंगे साइड में। और जो गोभी हमने रखी थी ना, तो ये भी ठंडी हो गई है और ये इसमें मिला लेंगे। तो देखिए, आज हम कोई भी फूड कलर का यूज़ नहीं करेंगे, केवल ये कश्मीरी लाल मिर्च से इतना बढ़िया कलर आएगा आपके मंचूरियन में कि आप देखते रह जाएंगे। बस आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। अब 1 चम्मच यहाँ पे भर के डाल लीजिए कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच भर के डाल लीजिए मैदा। अब आप अपनी गोभी के हिसाब से इस क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए और ऐसे ऊपर से डालने से क्या होगा कि इसके ऊपर एक बढ़िया सी कोटिंग आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोभी में कितनी बढ़िया सी कोटिंग आ गई है। अब सारी गोभी को एक प्लेट पे इस तरीके से निकाल लीजिए। अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे ऑयल मैंने पहले से रख दिया था गरम होने। ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे बढ़िया सा ऑयल गरम कर लीजिए। आपका ऑयल ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो गोभी है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब एक एक करके गोभी को इसमें डाल लीजिए और यहाँ पे अपनी फ्लेम को आप हाई रखिए, क्योंकि जैसे ही आप गोभी डालेंगे आपके ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप इसको मीडियम कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम आपको बिल्कुल नहीं करनी। और 1 मिनट सिकने के बाद आप इसको पलट लीजिए। और यहाँ पे आपको अपनी फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम आपको बिल्कुल नहीं करनी। बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, आपका गोभी मंचूरियन भी इतना टेस्टी बनेगा कि आप बाहर खाना भूल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको 4 से 5 मिनट हो गई है, बहुत ज़्यादा आपको इसको नहीं फ्राई करना। और बस सारी गोभी को निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताऊँगी जो आपको आगे फॉलो करनी है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। अब फिर से ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए, कि ऑयल हमारा थोड़ा ठंडा हो गया था ना, तो हाई फ्लेम कर लीजिए। हाई फ्लेम पे फिर से ये गोभी का जो सेकंड बैच है इसको भी सेक लीजिए 4 से 5 मिनट के लिए। और अच्छे से सिकने से ये बढ़िया सा फ्राई हो गया है। अब सारी गोभी को निकाल लीजिए और इसको रख देंगे हम साइड में ठंडा होने के लिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तब हम इसको करेंगे दोबारा फ्राई। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और यही जो फॉलो करते हैं ना ये रेस्टोरेंट होटल वाले, जो इस तरीके से सेक के इसको रख लेते हैं और जब ऑर्डर आता
है तो दोबारा फिर फटाफट गरम ऑयल में इसको डालते हैं 3 से 4 मिनट और बढ़िया सा सेक के करारा गोभी मंचूरियन बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे जो गोभी है वो पूरी तरीके से ठंडी हो गई है, तो फिर से फटाफट इस ऑयल को गरम कर लीजिए, अच्छा गरम होना चाहिए और बढ़िया से गरम ऑयल में फिर से ये गोभी डाल लीजिए। अब हम इसको फिर से फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए, और जब तक इसमें एक हल्का सा करारापन ना आ जाए। आप इसको देख सकते हैं ना कितना गोल्डन कलर इस पे आ गया है। हमने यहाँ पे कोई फूड कलर का यूज नहीं किया और ये इतने बढ़िया कलरफुल क्रिस्पी, आप यहाँ पे साउंड सुन सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट। बस यही करारापन हमें इस गोभी मंचूरियन में चाहिए, जो ऊपर से तो करारे हों और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। यहाँ पे देख सकते हैं ना अंदर से कितना बढ़िया टेक्सचर है इसका, एकदम बढ़िया, एकदम सॉफ्ट। तो चलिए यहाँ पे हमारे जो गोभी है तैयार हो गए हैं। अब बनाते हैं इसके सॉसेज जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई मैंने गैस पर रखी है और इसमें डाला है 1 चम्मच भर के ऑयल और फ्लेम को कर दीजिए हाई फ्लेम पे। ये जो चॉप किया हुआ लहसुन है, खूब सारा लहसुन ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 15 से 20 कलियां लहसुन है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको भी मैंने बारीक चॉप किया है। और फ्लेम को हाई रखिए और ये दोनों चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से भून लीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं भूनना, इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इतना भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ पे जो लंबाई में कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च है उसको भी डाल दीजिए और इसको भी कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा आप इसको ब्राउन मत करिए, हल्की सी कच्ची रहनी चाहिए, उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब जो हरी प्याज का वाइट पार्ट है और जो शिमला मिर्च है वो भी इसमें डाल लीजिए, इसको भी कुछ सेकंड फ्राई कर लीजिए। आप साइड में देख सकते हैं ना ये जल रही है क्योंकि जो फ्लेम है हमारा हाई है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो आप अपनी फ्लेम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच भर के डाल लीजिए सोया सॉस और रेड चिली सॉस डाल लीजिए 2 चम्मच भर के, और ग्रीन चिली सॉस डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के। तो हम थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 4 चम्मच भर के डाला है यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के विनेगर, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये सॉसेज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये बढ़िया सा मिक्स बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम लास्ट में डालेंगे हरी प्याज। तो हरी प्याज को हमें स्टार्टिंग में नहीं डालना, ये हल्का सा कच्चा रहना चाहिए। वैसे तो सारी सब्जियां इसमें कच्ची ही अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पे 2 चम्मच लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर और इसमें हल्का सा पानी डाल के इसका एक बैटर बना लीजिए। इससे बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनेगी, एकदम थिक, और बहुत ही बढ़िया गोभी मंचूरियन बनेगा। तो देखिए ये भी बढ़िया सा पक गया है कुछ सेकेंड। अब इस बैटर को फटाफट से इसमें डाल लीजिए और फ्लेम को आपको हाई ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये हो गया है तैयार। तो देखिए आज हम बना रहे हैं ड्राई गोभी मंचूरियन। अगर आपको ग्रेवी वाला बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल सकते हैं। अब फटाफट से गैस को कर दीजिए बंद, बस कुछ सेकंड इसको सॉसेज में मिलाना है, बहुत ज़्यादा आप इसको पकाना नहीं है। और अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये सॉगी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जो करारापन रहता है ना मंचूरियन में वो बिल्कुल नहीं रहेगा। थोड़ा सा ऊपर से डाला है हमने स्प्रिंग अनियन कटा हुआ, इससे बहुत ही बढ़िया लुक आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर, बिना किसी फूड कलर के ये कितना बढ़िया कलरफुल बन के तैयार हुआ है। आप बाहर जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, कितना ज़्यादा फूड कलर और सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। और ये लीजिए क्रिस्पी करारा गोभी मंचूरियन हो गया है तैयार। आप इसको एंजॉय करिए, थोड़ा सा गार्निश कर लीजिए स्प्रिंग अनियन से, और बहुत ही टेस्टी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।